চীনা পরিব্রাজক ফা হিয়েন এবং হিউয়েন সাংয়ের বিবরণী থেকে জানা যায় যে খ্রিস্টপূর্ব ৪র্থ শতক থেকে দ্বাদশ শতক পর্যন্ত সারনাথ ছিল শিক্ষা দীক্ষার পীঠস্থান। আজকে আমরা বেরিয়ে পড়েছি বেনারস থেকে সারনাথ যে সাইট সিনটা হবে সেটা দেখতে। আর সাথে আমরা আছি এক অটো দাদার সাথে, সঞ্জয় দা। এনার সাথেই আজকে আমরা সব মানে ২-৩ দিন ধরে যে যত ঘোরাফেরা সব করছি। এনার নাম্বার ডেসক্রিপশন বক্সে দিয়ে দেবো। যথেষ্ট ভালো এবং যথেষ্ট বিশ্বাসী দাদা ভাই, তো আর খুবই হেল্পফুল। তাহলে চলুন আজকে আমরা সারনাথের দিকে যাই। আমাদের অটো ড্রাইভার সঞ্জয় দা সারনাথ সাইট সিইং করানোর জন্য আমাদের কাছ থেকে ৫০০ টাকা নিয়েছিল। আমরা এখন সারনাথে চলে এসেছি আর এখান থেকে একজন গাইড ভাইকে নিয়েছি। উনি টোটাল জায়গাগুলো, এই সোসাইটির যেসব জায়গাগুলো আছে সবগুলো উনি দেখাবেন, আর সেজন্য উনি টাকা নেবেন মাত্র ১০০ টাকা। না ঠিক আছে, চলো। आप लोग जिस स्थान पे आए हैं, इस स्थान का नाम है सारनाथ, और सारनाथ का मेन टेम्पल आपका ये है गौतम बुद्धा जी का। इस टेम्पल को अनागारिका धर्मपाल जी ने बनवाया था, जो श्रीलंका से आकर के इस टेम्पल को बनवाए थे 1931 में। उनका स्टैचू यही सामने में है। टेम्पल बनने के 2 साल बाद इनका मृत्यु हुआ था, और ये महाबोधि सोसाइटी के फाउंडर थे। और टेम्पल के अंदर में गौतम बुद्धा जी का जो स्टैचू है, व्हाइट मार्बल पे गोल्ड प्लेटिंग करके उनका स्टैचू बनाया गया है। और स्टैचू के ही जस्ट बगल में अंदर ग्राउंड है, जिसमें गौतम बुद्ध जी का अस्थि कलश भी रखा गया है, जो साल में एक बार दिखाया जाता है कार्तिक पूर्णिमा के टाइम। और गौतम बुद्धा जी का 4 प्लेस इंपॉर्टेंट होता है। फर्स्ट है आपका लुम्बिनी नेपाल में, जहाँ पर उनका जन्म हुआ। सेकेंड प्लेस है बोधगया बिहार, जहाँ उन्होंने ज्ञान की प्राप्ति किया। और तीसरा होता है ये सारनाथ। सारनाथ में गौतम बुद्ध जी पहला उपदेश दिए थे, इसलिए सारनाथ फेमस है। और चौथा प्लेस होता है कुशीनगर गोरखपुर में, जहाँ पर उनका निर्माण हुआ। और टेम्पल के अंदर में गौतम बुद्ध जी का लाइव पेंटिंग बनाया गया है। जीवन से लेकर के मृत्यु तक का पूरा पेंटिंग है। उस पेंटिंग को बनाने में 4 साल लगा था। और जिन्होंने बनाया था वो जापान के रहने वाले थे 2 आदमी, उनका नाम था नोसोसु और कोसु, 2 लोग। तो हम लोग अभी उसी स्थान पर चलेंगे जहाँ पे गौतम बुद्ध जी ने पहला उपदेश दिया था। आइए। ये जो आपको सामने में दिख रहा है, ये सारनाथ का धर्मेक स्तूप है। इसको धर्मेक स्तूप के नाम से जाना जाता है। और धर्मेक स्तूप इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसी जगह से गौतम बुद्ध जी का धर्म का प्रचार स्टार्ट हुआ, जो अपने 5 शिष्यों को पहला उपदेश दिए इसी स्थान पे लगभग 2600 साल पहले। उस टाइम ये स्तूप वगैरह कुछ भी नहीं था, ये पूरा जंगल एरिया था। उसी के 300 साल बाद में जब अशोक सम्राट जी का टाइम हुआ, तो उन्होंने ही इस स्तूपा का निर्माण करवाया है कलिंग युद्ध के बाद में। कलिंग युद्ध में ज़्यादा मार काट खून खराबा हुआ, तो उसी जगह से अशोक सम्राट जी का माइंड भी चेंज हुआ था, तो उन्होंने बुद्धिज़्म को अपनाया था। तो उसी के शांति के प्रतीक के लिए ही पूरे भारत में इसी जैसा स्तूपा 84,000 स्तूप का निर्माण करवाया था। उसी में से एक आपका ये भी है सारनाथ का धर्मेक स्तूप। और ये स्तूपा फुल सॉलिड ही बनाया गया है। इसके अंदर जाने के लिए कोई गेट कोई दरवाज़ा नहीं है, फुल सॉलिड है। बुद्धिस्ट लोग होते हैं, जैसे बौद्ध धर्म में भी 2 संप्रदाय होता है, एक हीनयान और एक महायान। हीनयान वाले जैसे थाईलैंड, बर्मा, जापान, कंबोडिया, तिब्बत, भूटान, नेपाल, ये सब स्तूप का 108 बार राउंड करते हैं। और एक कपड़ा होता है व्हाइट कलर का, इसको कहते हैं खाता, कहीं भी साइड में बांध करके अपना पूजा करते हैं।
और महान वाले जो होते हैं, जैसे हम लोग के भारत के ही बुद्धिस्ट लोग हो गए, वो टेम्पल के अंदर का स्टैचू का पूजा करते हैं। एक चेहरे को मानते, एक चेहरे को नहीं मानते। और इस स्तूप का हाइट 103 फीट नीचे से लेकर ऊपर तक, इसका गोलाई 93 मीटर होता है। और इस स्तूपा पे कुछ पत्थर दिखेगा जिस पे डिज़ाइन वगैरह बनाया गया है, वो डिज़ाइन वाला पत्थर आपका पुराना है, जब का बनाया गया तभी का। और कुछ साइड में प्लेन पत्थर भी आपको दिखेगा, वो आपका न्यू लगा गया है, क्योंकि इसको ब्रिटिश गवर्नमेंट के टाइम में तोड़ा गया था। उन लोगों ने सोचा कि इसको अशोक सम्राट जी ने बनवाया, तो राजा थे, हो सकता है इसके अंदर कुछ छिपा करके रखे हों। तोड़ा गया तो कुछ मिला नहीं था। फिर हम लोग का इंडियन गवर्नमेंट हुआ, तब साइड में जैसा इसका शेप था पत्थर लगा करके बना दिया। और ये फुल सॉलिड होता है, बस साथ मिलता है। इधर कोई टैक्स, कोई जीएसटी नहीं होता है, मार्केट से आउटसाइड पर है, इधर ही बनता है, इधर ही लोग को दिखाया जाता है। यही चीज़ है। देखिए अंदर हम लोग गए हैं ना, विदेशी लोग का 300 रुपये टिकट लगता है, इंडियन लोग का 25 रुपये टिकट लगता है, वो भी ऑनलाइन किया। आइए दादा, देखिए बोधि वृक्ष, जिस पेड़ के नीचे गौतम बुद्धा जी को ज्ञान की प्राप्ति हुआ, ओरिजिनल पेड़ जो है बोध गया बिहार में, वहाँ से पेड़ को कलम करके अशोक सम्राट जी के लड़का और लड़की थे महेंद्र और संघमित्रा, वो प्रचार के लिए गए थे श्रीलंका अनुराधापुरा में, तो वहाँ पे ट्री को कटिंग करके लगवाया। फिर वहाँ से ट्री को कटिंग करके यहाँ पे सारनाथ में लगाया गया, जिन्होंने टेम्पल को बनवाया था अनागारिका धर्मपाल जी ने, उन्होंने यहाँ पे ट्री को लगवाया है। सामने में ये बोधि ट्री का 3rd सैपलिंग है। और गौतम बुद्ध जो पहला उपदेश दिए सारनाथ में, यहाँ पर उनका ये मॉडल बनाया गया है कल्पना करके। उस मॉडल को जो बनाने वाले लोग थे म्यांमार कंट्री के लोग थे। और ये देखिए हाथ से लोग घुमाते हैं, इसको धर्म चक्र कहते हैं, प्रेयर व्हील्स होता है, इस पर एक तरह का मंत्र लिखा होता है, ओम माने पद्मे होम। ये जो मंत्र होता है अधिकतर तिब्बत वाले लोग बोलकर पूजा करते हैं। अब सामने देखिए बड़ा सा घंटा, ये घंटा है आपका अष्ट धातु का, सोना चांदी लोहा तांबा पीतल सब मिक्स करके बनाया हुआ है। 2 टाइम बजाया जाता है, शाम को और सुबह में, ठीक। ভগবান বুদ্ধ এই স্থানে 5 জন শিষ্যের একটি দলকে তার প্রথম জ্ঞান প্রদান করেছিলেন, যাতে তাদের মধ্যে দিয়ে যেভাবে নির্বাণ দিকে পরিচালিত হয়, সেই মধ্যবর্তী পথটি কিভাবে অনুসরণ করতে হয় তা তাদের জানাতে পারেন। আমরা এখন চলে এসেছি সারনাথে। আর গাইড ভাই যেগুলো কথাগুলো বললো সেগুলো তো সব শুনলেন, তবুও আমি একটু বলে দিই। বিশ্বের প্রাচীনতম জীবন্ত শহর ভারতের উত্তরপ্রদেশের এই বারাণসী, গঙ্গার পশ্চিম তীরে বরুণা ও কোশি নদীর মিলনস্থলে জ্বলজ্বল করছে এক নক্ষত্রের মতো এই শহরটি। হিন্দু ধর্মের পবিত্রতার প্রতীক আজকের বারাণসী তথা সেকালের কাশী। আর এই কাশী থেকে মাত্র 13 কিলোমিটার দূরে অবস্থিত এই বৌদ্ধদের সারনাথ, আরেকটি ধর্মের তীর্থস্থান। বৌদ্ধ ধর্মের উন্মেষ এই সারনাথ থেকেই কিন্তু শুরু। চীনা পরিব্রাজক ফা হিয়েন এবং হিউয়েন সাংয়ের বিবরণী থেকে জানা যায় যে খ্রিস্টপূর্ব 4র্থ শতক থেকে দ্বাদশ শতক পর্যন্ত সারনাথ ছিল শিক্ষা দীক্ষার পীঠস্থান। 65 মিটার উঁচু বিহার, 30টি মঠ এবং 1500 হীনযান ভিক্ষুর বাস ছিল এই সারনাথে। বৌদ্ধ পরবর্তী যুগে এই অঞ্চলের নাম হয় সারনাথ। সারঙ্গ অর্থাৎ মৃগ আর নাথ অর্থাৎ প্রভু। কালে কালে লোকমুখে নাম উৎপত্তি তৈরি হয় সারনাথ হিসেবে। জাতক কাহিনীতেও আছে বুদ্ধ এবং এক সময় হরিণ রূপে এই স্থানে জন্মগ্রহণ করে এবং এলাকার দলনেতা হিসেবে বিবেচিত হয়। মতান্তরে সারঙ্গনাথ শিবের বাসস্থল থেকে সারঙ্গনাথ ধাম কথাটা আসে।
का दुकान फेमस कर दीजिए। मैंने लूट जाएगा सर, फेमस मत करिएगा। ये सारनाथ के वो हैं, रचो रचो भाई, अच्छा। नहीं, सारनाथ के पीके हैं सर। अच्छा अच्छा, ये एक्चुअली चीज क्या है? ये सिंगिंग वॉल मेडिटेशन के तौर से होता है। अच्छा, इससे ब्लड सर्कुलेशन अच्छा रहता है, माइंड को पीसफुल रखता है। अच्छा अच्छा। ये है जैपनीज पैगोडा टेम्पल। इसको जापान वालों ने 1992 में बनवाया और इस टेम्पल के अंदर में गौतम बुद्धा जी का लेटा हुआ स्टैचू है, स्लीपिंग बुद्धा, जिससे इनका निर्माण हुआ कुशीनगर में। उसी आकार में स्टैचू है इनका, पूरा चंदन का, लकड़ी का। और गौतम बुद्धा जी में 3 महापुरुषों का लक्षण भी देखने को मिलता है। पहला, उनका कान कंधे से टच होता है, हाथ घुटने से थोड़ा नीचे होता है, हाथ पैर में चक्र बनाए गए, भगवान विष्णु के अवतार भी माने जाते थे। और एक छोटा सा बोर्ड पे यहाँ पे लिखा हुआ है नाम ओम म्यो हो रिंगे क्यों। ये मंत्र होता है, शाम को जब पूजा होता है तो उसी मंत्र का जाप करके लोग यहाँ पूजा करते हैं। और टेम्पल के अंदर में सामने में 5 मूर्ति है, वो भी गौतम बुद्धा जी का है, वो लाल चंदन का बनाया हुआ है। और टेम्पल के अंदर ऊपर में गोल्डन झूमर है, वो भी आपका चंदन का, लकड़ी का है, गोल्ड पॉलिश करके बनाया गया है। विश्व शांति स्तूपा है, ये 2010 में टेम्पल बनाया गया, अभी न्यू टेम्पल है, लेटेस्ट। और इसको जापान वालों ने ही बनवाया है। इसमें गौतम बुद्धा जी का 4 प्रतिमा है, चारों तरफ अलग अलग मुद्राओं में बनाया गया और सामने में 2 शेर बैठा हुआ है, बनाया गया। एक का मुंह बंद होता है, एक का मुंह खुला होता है, एक शांति का प्रतीक होता है, एक अशांति का प्रतीक। और नेशनल एम्बलम ये बनाया गया है, रेप्लिका उसका। और एमपी में आपका सांची स्तूपा, उसका गेट का मॉडल ये ऊपर बनाया गया है पूरा। সম্রাট অশোক, যিনি যুদ্ধের পথ ত্যাগের পর বৌদ্ধ ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন, ভগবান বুদ্ধের প্রথম শিক্ষার স্মরণে একটি সারনাথ স্তূপ তৈরি করেছিলেন। সেই থেকে এই বৌদ্ধ মন্দির হিন্দু এবং বৌদ্ধ উভয়ের জন্যই বিখ্যাত তীর্থস্থান হয়ে উঠেছে। দেশ এবং এমনকি বিশ্বের সমস্ত অঞ্চল থেকে লোকেরা এই মন্দিরে আসেন ভগবান বুদ্ধের কাছে তাদের প্রার্থনা জানাতে এবং সমস্ত পাপের জীবন শুদ্ধ করার জন্য তার আশীর্বাদ প্রার্থনা করেন। সম্রাট অশোকের সারনাথ সফরের বিষয়টি অশোক স্তম্ভ দ্বারা ঘোষণা করা হয়েছে, যার শীর্ষে 4টি সিংহের মূর্তি রয়েছে। এই 4টি সিংহ ভারতের রাজ্য প্রতীক হয়ে উঠেছে। সারনাথের ভিডিওটি এখানেই শেষ করলাম। যতটা পারলাম ততটাই আপনাদের জন্য তুলে ধরলাম। আর যদি ভিডিওটি ভালো লেগে থাকে অবশ্যই লাইক এবং সাবস্ক্রাইব করে সাথে থাকবেন। নমস্কার আর খুব ভালো থাকবেন।